बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 16 फरवरी है और दिन है जुमे का। 8 फरवरी वाले दिन ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तब्दील कर दिया, यहां तक कि हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है। इतनी तब्दीली आ चुकी है कि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के मैरियट होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। पहली बात तो यह कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली गई। दूसरी बात यह कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाई। हवाओं का रुख तब्दील हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूं, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से पसे पर्दा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और वो कोशिशें ऐवान सदर यानी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जरिए शुरू हुई हैं। आज जुमे का दिन है, 16 फरवरी है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। वो 3 केसेस जिसमें इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजा सुनाई गई थी, यानी तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत में निकाह केस, उन तीनों केसेस के खत्म होने का वक्त आ चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इंतखाबात कलदम होने जा रहे हैं, यानी 8 फरवरी वाले दिन जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, क्या वो इलेक्शन कलदम होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से पसे पर्दा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, यानी 8 फरवरी ने जहां पर पाकिस्तान की सियासत का पूरा मंजरनामा तब्दील किया, वहां पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी इम्कानात बढ़ा दिए। यानी वो दरवाजे जो अडियाला जेल के हैं, वो दरवाजे इमरान खान के लिए खोल दिए गए। इमरान खान की 8 फरवरी के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें रऊफ हसन थे, बैरिस्टर अली जफर थे, उस मुलाकात में इमरान खान को यह कहा गया था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आर्टिकल 45 के तहत आपकी सजा माफ कर सकते हैं, लिहाजा हम ऐवान सदर जाकर आरिफ अलवी से इस हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि कई लोगों की ख्वाहिश है, कई क्वार्टर्स की ख्वाहिश है कि अब इमरान खान को जेल से बाहर आ जाना चाहिए। मैंने आपको यह वीलॉग में खबर दी थी कि इस मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला और इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूरा मैकेनिज्म जो है उसको तश्कील दिया गया। कल की डेवलपमेंट या लेटेस्ट अपडेट यह है कि इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से रिहाई लेने के लिए जो एक पूरा मैकेनिज्म इख्तियार किया जाना था, उससे इनकार कर दिया। यानी वैसे तो सदर के पास जो है वो ये इख्तियार है कि वो किसी भी कैदी की सजा माफ कर सकते हैं, किसी की भी जो है वो सजा में कमी भी कर सकते हैं। इमरान खान को ये ऑफर की गई थी कि आपको आर्टिकल 45 का इस्तेमाल करते हुए केसेस को खत्म करके बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है। कल तक की डेवलपमेंट यह थी कि सदर के साथ मुलाकातें हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द दोबारा अडियाला जेल में इमरान खान को मिलने गया था, लेकिन कल रात को यह खबर सामने आई कि इमरान खान ने यह कह लीजिए कि एक फेवर लेने से इनकार कर दिया कि अगर उनको अदालतों ने सजा सुनाई है तो यह अदालतें ही इमरान खान की सजाएं खत्म करेंगी, अदालतें ही अगर मुझे रिहा करेंगी तो मैं जेल से बाहर आऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई आम माफी नहीं चाहिए, मुझे कोई कंसेशन नहीं चाहिए, रियायत नहीं चाहिए। इसीलिए आज सुबह होते ही इमरान खान की कानूनी टीम ने इन तीनों केसेस को, यानी जिस तरीके के फैसले इमरान खान के खिलाफ सुनाए गए थे, सबको पता था कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। यानी आप जानते हैं इलेक्शन से पहले कैसे इमरान खान को जो है वो उजलत में जल्दबाजी में सजाएं सुनाई गई, ट्रायल नामुकम्मल था, इमरान खान को हक जिरा नहीं दिया गया, हक दिफा नहीं दिया गया। यानी एक ऐसा ट्रायल था जो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी शख्स का नहीं हुआ, और तीनों केसेस में इमरान खान को लंबी लंबी सजाएं जो है वो सुना दी गई। उसका मकसद यही था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नाउमीद हो जाएगा, लेकिन 8 फरवरी वाले दिन ने तो सब कुछ उड़ा कर ही रख दिया। अब जो इसका तरीकेकार था वो यही था जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अडॉप्ट किया है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की कानूनी टीम ने इन तीनों केसेस को चैलेंज कर दिया, यानी साइफर केस का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तोशाखाना केस का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और इद्दत में निकाह केस का मामला सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपको गुज़िश्ता कई दिनों से बता रहा हूं कि अब इमरान खान को जेल में रखना आसान नहीं है। 8 फरवरी से पहले की सूरत हाल
اور 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल में हुजूर वाला बहुत फर्क है। पहले तो शायद इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, अदालतों पर दबाव डाला जा रहा था, केसेस नहीं भी थे तब भी इमरान खान को 200 सवा 200 दिन तक जेल में रखा गया। लेकिन अब अवामी मैंडेट मिलने के बाद इतना आसान नहीं है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। खास तौर पर आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर रोज ये सवाल उठा रहा है कि जनाब जिस शख्स को लोगों ने वोट दिए, यानी नए वोटर्स, 2.5 करोड़ नौजवान वोटर्स ने जिस जमात को वोट दिया, उस जमात का सरबराह आपने जेल में रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि लोग समझते हैं कि उस जमात के सरबराह को आपने बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं है। सो आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से तो अब से कुछ देर पहले जो मैरियट होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी इंटरनेशनल मीडिया के लिए की थी, क्योंकि आज तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को बुलाया गया था कि आप आइए, हम आपको तमाम तर हलकों के फॉर्म 45 दिखाते हैं। सो लिहाजा इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो कोशिशें शुरू हुई थी, उन कोशिशों में आज पहला कदम था जो आइंदा आने वाले 2 या 4 दिन के अंदर आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। इमरान खान की बनी गाला मुंतकिली के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। यूं कह लीजिए कि सब जगहों पर बातचीत हो गई है। अब इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। ये जो हफ्ता आइंदा शुरू होने जा रहा है, आज जुमे का दिन है, पीर वाले दिन से आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन तमाम तर ट्रायल्स को जो है वो कलदम करता हुआ, उड़ाता हुआ नजर आएगा। मैं तो पहले दिन ये बात करता था कि ये जिस किस्म के फैसले इमरान खान के खिलाफ सुनाए जा रहे हैं, घबराइए ना, ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, ये फैसले उड़ जाएंगे। एक मैं ये बात करता हूं हमेशा से कि जिस दिन इमरान खान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, इमरान खान को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यही अदालतें जो इमरान खान को सजाएं सुना रही हैं, हुजूर वाला, यही अदालतें इमरान खान को रिलीफ भी देंगी। अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान के खिलाफ बनाए जाने वाले तमाम तर तगड़े केसेस खत्म होंगे और इमरान खान की रिहाई होगी। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस हवाले से शहर इक्तदार में बेशुमार इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए, इमरान खान के साथ निगोशिएशंस की जाए, क्योंकि जो कुछ पिछले 48 घंटों के अंदर हुआ, यानी मौलाना फजलुर रहमान भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने वो पूरा भांडा फोड़ दिया कि किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, किस तरीके से उस टाइम के आर्मी चीफ ने हमें बुलाया, तमाम तर सियासी जमातों को कहा कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करनी है। यानी अब वो मामला राय नहीं है जो 8 फरवरी से पहले था। इसीलिए अब इमरान खान के साथ बातचीत होना, बातचीत करना, इमरान खान को सिस्टम का हिस्सा बनाना मजबूरी बन गया। मैं जरूरत नहीं कह रहा, मजबूरी बन चुकी है कि इमरान खान को इस निजाम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसीलिए कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ दिलवाया जाएगा और फिर इमरान खान बनी गाला जाकर जो है वो दोबारा मामला देखेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, हवाओं का रुख तब्दील हुआ तो हर जगह से तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर आना शुरू हो गई है। मैं आपको दूसरी खबर के हवाले से बताता हूं। देखिए, जब से इंतखाबात हुए हैं ना, एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए हैं, यानी तमाम तर सियासी जमातें अपोजिशन में बैठना चाहती हैं, तमाम तर सियासी जमातें मासवाए नून लीग के धांधली का इल्जाम लगा रही हैं, तो क्या इंतखाबात दोबारा होंगे? अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर हुई। आपने उस दरखास्त के दायर होने का तरीका, वो दरखास्त किस शख्स ने दायर की और उसके बाद कौन सा बेंच बना, उससे अंदाजा लगा लेना है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। उससे आपने अंदाजा लगा लेना है कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि इंतखाबात कलदम होने जा रहे हैं, दोबारा इंतखाबात तो नहीं होने जा रहे। एक साहब आम शख्सियत सिविल आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और जाकर कहता है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लिहाजा इन इंतखाबात को कलदम करार दे दिया जाए, इन इंतखाबात को नल एंड वाइट कर दिया जाए, दोबारा इंतखाबात करवाए जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये दरखास्त आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होती है, आज ही उस समात को, उस दरखास्त को समात के लिए मुकर्रर किया जाता है और आज ही के दिन बेंच भी बन जाता है। यानी आप अंदाजा कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको खबर क्या बताऊं कि वो बेंच बना है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया था, यानी जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा और जस्टिस जमाल मंदुखिल साहब। यानी ये 3 रुकनी बेंच जिसने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबात से पहले सबसे
सबसे बड़ी धांधली की बुनियाद रखी थी कि उनसे इंतखाबी निशान ही उनका वापस ले लिया था। फिर यही तीनों मोजिज जज साहिबान ने कहा था कि आरओज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, एग्जेक्टिव से होंगे और ये साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। वही 3 रुकनी बेंच अब इलेक्शन कलदम होगा या नहीं होगा, इस हवाले से समात सुनने जा रहा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इस समात की कितनी अहमियत होगी या इलेक्शन मुलतवी या कलदम होने के हवाले से पसे पर्दा क्या चल रहा है। देखिए, एक आम शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है, यहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तकरीबन पिछले 3-3 महीनों से दरखास्तें दी हुई हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात 3-3 महीनों से दरखास्त दे रही है, उनकी जो दरखास्तों के ऊपर समात नहीं होती, लंबी लंबी डेट्स डाल दी जाती है। जबकि एक आम आदमी सबसे बड़ी अदालत में जाता है कि जनाब ये अरबों खरबों रुपए लगाकर जो इंतखाबात हुए हैं उन इंतखाबात को कलदम करार दिया जाए। होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बुलाए और कहे कि जो 8 फरवरी वाले दिन नताइज रोके गए उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगे, तमाम आरओ जिन्होंने 2 नंबरी किया उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगे और जो सीटें तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में छीनी गई हैं वो सीटें तहरीक इंसाफ को वापस की जाएं, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। यही मामला है ना कि जनाब धांधली हुई है और उन धांधली का सद्देबाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने करना है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कहें दोबारा इंतखाबात होंगे। भाई दोबारा इंतखाबात क्यों होंगे? 1 अरब रुपया खर्चा आया पाकिस्तान में 8 फरवरी वाले दिन जो इंतखाबात हुए हैं। एक मकरूज मुल्क, एक कमजोर मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत जो है वो हिचकोले खा रही है। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि दोबारा इंतखाबात हो, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वो कर दिखाया है जो सदियों में नहीं हुआ। मैं बार बार ये बात करता हूं कि 76 साल तारीख में नहीं हुआ था जो 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कौम ने कर दिखाया, इमरान खान के लिए कौम ने कर दिखाया, इसीलिए दौड़ें लगी हुई हैं। आज ये जो समात के लिए मुकर्रर हुई है दरखास्त, पीर वाले दिन इस केस की समात होगी। इस केस में बहुत कुछ होगा। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी पसे पर्दा डेवलपमेंट हो रही है, तो साथ के साथ इंतखाबात को कलदम करने के हवाले से भी डेवलपमेंट हो रही है। अब एक खबर जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन इंतखाबात को कलदम करार दे देती है, यानी 0-0 हो गया, इंतखाबात हुए ही नहीं समझिए, तो फिर कोई ऐसा ही सेटअप जैसे निगरान वजीर आजम है अपने अनवारुल हक काकड़ साहब, इस तरीके का कोई सेटअप जो है वो आगे लेकर चला जाएगा ताकि ना किसी एक जमात की हुकूमत बन सके, ना ही किसी एक जमात को मेजोरिटी मिल सके। ये अभी इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स के अंदर जो है वो एक प्रोपोर्शन तरतीब दी जा रही है कि इस तरीके का सेटअप जो है वो लेकर चला जाए। देखिए आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में इस हवाले से क्या खबर जो है वो मेच्योर होती है, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की रिहाई का वक्त आ गया। अब इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रखा जाएगा। इस हवाले से अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर अपडेट करूंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।